हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे फिट एंड फाइन होंगे। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों के सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर है। ये क्वेश्चन इसको हम करने जाने वाले हैं। इससे पहले मैंने कैश फ्लो की 3 वीडियोस डाल रखी हैं जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन है, बेसिक फॉर्मेट है और एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके उसे देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज आप लोग को कुछ एडजस्टमेंट होंगी क्वेश्चंस में, वो समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज एक बार जाके उन वीडियो को देख लीजिए, रिकैप हो जाएगा सारी चीजें। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना होता है। पहले हम बैलेंस शीट को देखते हैं। शेयर कैपिटल है आपका 5 लाख पिछले साल, ये बढ़ के 7,30,000 हो गया। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, एक तरीके से कहा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। वो कितना है, पिछले साल 3,50,000 था, इस साल कितना हो गया, 3,70,000 हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है बेटा 10% डिवेंचर, पिछले साल 4 लाख की थी, अब 2 लाख की हो गई है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है 3,60,000 और 4,60,000। और ट्रेड पेबल का नोट्स भी है बेटा, यहाँ देखिए नोट्स टू अकाउंट में ट्रेड पेबल कितना है बेटा, क्रेडिटर पिछले साल 2,40 थे, अब 2,60 हो गए। सिमिलरली बिल्स पेबल पिछले साल 1,20 था, इस साल 2 लाख हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, उसमें क्या बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लास्ट ईयर 3,25,000 था, इस साल 3,20,000 है। सिमिलरली असेट साइड आ गई है, फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स है, उसका नोट्स दे रखा है बेटा, नोट 2। टेंजिबल असेट मशीनरी है 5,50,000 की और 6,60,000 की, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है 1 लाख और 1,60,000। ये हम करेंगे डिटेल में क्या है। पेटेंट्स देखिए बेटा, इंटेंजिबल असेट्स भी है जिसमें क्या है, पेटेंट पिछले साल 3,10,000 की थी, इस साल 3,02,000 है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस भी है बेटा, पिछले साल 4 लाख थी, अब ये बढ़ के 4,30,000 हो गई है। उसके बाद इन्वेंट्रीज देखिए 270 है, 290 हो गया। एंड ट्रेड रिसीवेबल 240 थी, 260 हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,65,000 था, 2,98,000 हो गया है। अगर आप टोटल करोगे तो यही अमाउंट आएगा, नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं है। अब इसके साथ साथ आपके पास दो एडजस्टमेंट भी है बेटा। डिवेंचर वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2020। इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो डिवेंचर कब हुए हैं, 4 से 2 हुए हैं, तो साल के एंड में नहीं हुआ है डिवेंचर रिडीम। डिवेंचर कब रिडीम हुआ है बेटा, फर्स्ट डे ऑफ ईयर, पहले ही दिन रिडीम हो चुका है। ये एडजस्टमेंट देने का बेसिकली पर्पस क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो कि सिर्फ कितने अमाउंट पे लगेगा बेटा, सिर्फ 2 लाख पे लगेगा। क्यों, क्योंकि आप 2 लाख के डिवेंचर रिडीम कर रहे हो और वो साल के शुरुआत वाले दिन ही हो चुका था, तो उस 2 लाख पे आप पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे। जो डिवेंचर आपने रिडीम कर लिए हैं उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि वो साल के शुरुआत में ही रिडीम हो चुके थे। अब उसके साथ साथ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000 भी है। और मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट में भी बताया था मेड और पेड के बारे में, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दे रखा है। तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बना के। ये वर्किंग नोट में बनेगा बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। देखिए बैलेंस कितना कितना है बेटा, ओपनिंग बैलेंस कितना है 3,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3,20,000। अब उसने बोला है कि 2,80,000 जो है टैक्स पेड है, तो टैक्स पेड को आप किससे दिखाते हो बेटा, 2,80,000। अब इसकी टोटलिंग कर दो बेटा, 6 लाख आ गया बेटा।
तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर होगी बेटा वो क्या होगा, टैक्स मेड कितना आएगा, टैक्स मेड 2,75,000, 2,75,000 आ गया। पेड कितना आ गया 280, मेड कितना आ गया 275। अब इसके साथ साथ यहाँ पे बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। वैसे तो मैं देख के बता दूं कि इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा है 60,000, लेकिन कई बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा बेटा, मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ। लेट्स यहाँ देखते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। देखिए बेटा पिछले साल कितना था प्रोविजन, 1,00,000 का था और उसका क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000 है। टोटल करोगे कितना आएगा 1,60,000 और 1,60,000। तो कंपनी ने इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा बेटा, 60,000 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। अब यही आपको वर्किंग नोट में करना था। इसके साथ साथ बेटा वर्किंग नोट में आपको करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा देखिए बेटा, आप नेट प्रॉफिट यहां से उठा लीजिए, इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लिखता हूं मैं, कितना है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए यहाँ पे 3,70,000 करंट ईयर में है, पिछले साल थी 3,50,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 20,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। एंड देन आपने कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है, कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है बेटा मेड, कितना है 2,75,000। तो आपका देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाता है बेटा, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं गिवन है। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लिया, फिर हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं सीधे फॉर्मेट बना के इन वैल्यूज को पुट करते हैं बेटा। फटाफट फटाफट नोट डाउन कर लीजिए पाउज करके। आई होप सो कि आपने ये जो मैंने इससे पहले कराया था वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं बेटा पूरा फॉर्मेट बनाते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट करते हैं। जो हम सबसे पहले चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे फर्स्ट टर्म जो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो हमने अभी निकाला था वो कितना आया था बेटा 2,95,000। कितना आया था 2,95,000। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वो क्या क्या है बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको पता चल गया होगा डेप्रिसिएशन, जो कि कितना लगा था बेटा 60,000। डेप्रिसिएशन के बाद अगर आप लोग देखोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये देखिए बेटा पेटेंट पिछले साल 3,10,000 थी, इस साल 3,02,000 है, तो ये भी राइट ऑफ हुआ है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स कितना 3,10,000 थी, 3,02,000 की रहेगी, तो ये कितनी बची बेटा 8,000, सॉरी 8,000 राइट ऑफ हुआ है। और कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ तो नहीं है। हाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अब ध्यान से समझना बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को ध्यान से।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वैसे तो हम लोग प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे लगाते हैं, बट प्रीवियस हमारे जब साल स्टार्ट हुआ था साल के पहले ही दिन वो 2 लाख जो डिवेंचर आप लोगों को कम दिख रहे हैं उसी दिन रिडीम हो चुका है। तो आपको पूरे साल जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना है वो सिर्फ 2 लाख अमाउंट पे देना है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट डिवेंचर आपने रिडीम किए हैं साल के पहले दिन, 4 लाख के डिवेंचर थे, साल के पहले ही दिन रिडीम कर लिया आपने 2 लाख के, तो कितने के डिवेंचर बचे? सिर्फ 2 लाख के डिवेंचर बचे। और वो उन्हीं 2 लाख डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट देना है, उन्हीं 2 लाख डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट कितना बनेगा बेटा? 10% के हिसाब से 20,000। कितना बनेगा? 20,000। और कुछ आपको दिख रहा है? टैक्स का ट्रीटमेंट हो गया, डिवेंचर का हो गया, प्रोविजन फॉर ये हो गया, और बेटा यहाँ पे और कुछ नहीं है आपका, और कुछ भी नहीं है यहाँ से। इसको बेटा सम कर दो, ये कितना आएगा बेटा? 88,000 आ गया ये। क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है क्वेश्चन में? नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इसे हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं। ये क्या आएगा बेटा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो चलिए देखते हैं कितना आता है ये। 0,0,0 8 + 13 का 3, 10 × 18 का 8, 1, 3,83,000 आ गया। अब हम इसमें ऐड करते हैं बेटा, क्या ऐड करते हैं? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट असेट्स। ध्यान से समझिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट्स। ये इंक्रीज है किसमें? करंट लायबिलिटी में। ये डिक्रीज है किसमें? करंट लायबिलिटी में, करंट असेट्स में। तो चेक करते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी में। यहाँ पे है ट्रेड पेपर क्रेडिटर्स है। देखिए बेटा क्रेडिटर्स 2,40,000 के थे, 2,60 हो गए, तो 20,000 बढ़े हैं। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे क्या? क्रेडिटर्स कितने? 20,000। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल भी देखिए 1,20,000 था, 2 लाख हो गया, तो 80,000 बिल्स पेबल भी बढ़े हैं, उसे भी ऐड करोगे। अब चेक करते हैं बेटा करंट असेट्स क्या डिक्रीज हुए हैं? 2,70,000 था, 2,90,000 हो गया, बढ़ा है, ये नहीं आएगा। 2,40,000 था, 2,60 हो गया, ये भी बड़ा है, ये भी नहीं आएगा। और कुछ नहीं है बेटा यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल के लिए। तो चलिए इसे यहाँ नोट डाउन करते हैं। 1 लाख आ गया ये। अब हम माइनस करते हैं बेटा, क्या माइनस करते हैं? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। ध्यान से समझ लेना बेटा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। तो करंट लायबिलिटी तो हमारा खत्म हो चुका है, करंट असेट्स इन्वेंट्री देखिए बेटा 2,70,000 की थी, बढ़ के 2,90,000 होगी, तो 20,000। उसके बाद इसे आपको घटाना है बेटा, तो मैं इसे ब्रैकेट में ही दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000 था, 2,60 हो गया, ये भी 20,000 बढ़ा है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पार्ट नहीं है इसका, तो आप देखते कितना आता है बेटा? 40,000 घटा दो इसमें से, तो ये आ जाएगा बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटी बिफोर टैक्स कितना आता है बेटा, चेक करते हैं। 60,000 डिफरेंस आ गया, 60 ऐड कर दोगे तो 4,43,000 लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है बेटा, देखिए 2,80,000, वो घटा दो तो आपका यहाँ से कितना आ जाता है, 0,0,0, 13 में से ये 3 ही बचेगा, चलो 6 और ये आ गया 3 में से 2 गया 1। तो आपका देखिए बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया, जिसे मैं ए मान लेता हूँ, कितना है बेटा 1,63,000। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे और इस क्वेश्चन को खत्म करते फटाफट। 60,000 मैंने यार नोट डाउन नहीं कर दिया। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिए बेटा सबसे पहले मशीनरी 5,50,000 की थी, आपने कितने की खरीदी है, ये बढ़ के 6,60,000 हो गई। तो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ पे 1,10,000 बड़ी है, तो मतलब आपने परचेज की होगी, बड़ी है तो परचेज की होगी, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की, 1,10,000 की। नेक्स्ट मैंने ब्रैकेट में दिखाया क्यों, क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है। नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस 4 लाख की थी, 4,30,000 होगी, बढ़ गया है। तो मतलब आपने किसी को लोन या फिर कंपनी ने किसी को लोन दिया होगा, 4 लाख थी वो बढ़ के 4,30,000 हो गई, तो कंपनी ने 30,000 का और लोन दिया है किसी को, तो दैट इज लोन एंड एडवांस प्रोवाइडेड, कितना 30,000। और कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम नहीं दिख रहा है इसमें मेरे को, यहाँ पे भी नहीं है, टेंजिबल का हमने यहाँ से केसेस कर लिया, इंटेंजिबल का भी हमने कर लिया, और कुछ नहीं है बेटा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। अब हम इसे करते हैं तो ये आ जाता है 1,40,000, वो भी नेगेटिव का। तो इसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसे हम बी नाम दे देते हैं, जो कि 1,40,000 आ गया। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे चलते हैं बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आते हैं शेयर कैपिटल, 5 लाख की थी, 7,20,000 हो गई, मतलब 2,30,000 से बढ़ रहा है शेयर, दैट्स मीन कंपनी ने इशू किया होगा, क्या किया होगा, इशू ऑफ शेयर, कितना 2,30,000। डिफरेंस देखिए बेटा कितना है डिफरेंस, करंट ईयर कितना है बेटा 7,30,000 और प्रीवियस ईयर कितनी थी 5 लाख, तो डिफरेंस कितना है 2,30,000, जो कि कंपनी ने शेयर इशू किया होगा, तो कैश इनफ्लो हुआ होगा। उसके साथ साथ डिवेंचर देखिए यहाँ पे मेंशन ही है कि साल की शुरुआत में ही रिडीम हो गया, कितने का 2 लाख का, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना 2 लाख रुपए का। उसके साथ साथ ये रिडीम हुआ है बेटा, तो ये नेगेटिव बैलेंस है, कैश आउटफ्लो हुआ होगा इससे। उसके साथ साथ आपने डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी दिया था 20,000 का, जो आपने ऑपरेटिंग में ऐड किया था बेटा, आप उसे आप यहां से माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000, ये भी नेगेटिव बैलेंस है, क्यों, क्योंकि आपने ये
दिया होगा। ये फाइनेंस कॉस्ट है। देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड किया था। क्यों? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था और फाइनेंसिंग से माइनस किया है क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। अब इसके अलावा कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मेरे को कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आइटम नहीं दिख रहा है, तो हम इसे भी क्लोज डाउन करते हैं बेटा, देखते हैं कितना आता है। तो ये 2,20,000 10,000 आ रहा है बेटा, ये कितना 10,000 आ रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसे मैं सी नाम दे देता हूँ बेटा। अब एट द एंड हम क्या करते हैं बेटा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बेटा, ओपनिंग कैश बैलेंस देखिए 2,65,000 कितना है, 2,65,000। इसमें हम ऐड कर देते हैं नेट कैश इंक्रीज फ्रॉम एक्टिविटीज। तो तीनों एक्टिविटीज से मिला के कितना कैश आया है हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों ने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो चलिए देखते हैं, आपका ऑपरेटिंग से आया था 1,63,000 कैश आया था, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ देखिए 1,43,000 आपका नेगेटिव वैल्यू है, कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हुआ है तो नेगेटिव, और फाइनेंसिंग से 10,000 रुपए कैश आपके पास आया है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 30,000 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है ये 1,60,000, सॉरी ये 1,40,000 है बेटा इन्वेस्टिंग का। तो ये आ गया आपका 23 प्लस 10 33,000। अब इसको जोड़ो बेटा, जोड़ने के बाद वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा, तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है। तो ये हो गया 0,0,0,892। क्या यही है कि क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का? हाँ जी, 2,98,000। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा। अब ध्यान से इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यही ऑप्ट किया, होप सो आगे हम और करें। और ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल पाए और हमें भी इंकरेजमेंट मिल पाए और हम और वीडियो बनाएं जिससे आपको भी फ़ायदा हो और बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।